और ऊंट बछेड़ा राजा नीली घोड़ी को सजवा लेते हैं। और सजवाने के बाद राजा जेवर सिंह महाराज दोनों प्राणियों ने भैया आंखों से पट्टी को बांध लिया। आंखों से पट्टी बांधने के बाद दोनों प्राणी और नौलखा बाघ विवाह करने को चल देते हैं। और जैसे नौलखा बाघ का विवाह करने को चल देते हैं ब्राह्मण महाराज, अब मैया वाचिल और राजा जेवर महाराज सोच विचार करने लगे, अगर हम आंखों से नौलखा बाघ का विवाह करने के लिए पट्टी बांध करके जाएं तो नगर बस्ती और प्रजा के लोग जाने क्या क्या हमारे मन में सोच विचार करेंगे। आज राजा जेवर महाराज और इधर मैया वाचल कहने लगी, महाराज बात सत्य कहते हो। आज राजा जेवर सिंह महाराज और मैया वाचल इधर भैया आंखों से पट्टी खोल देते हैं। और जैसी आंखों से पट्टी खोलते हैं, आज उस दुखियारी रानी वाचल के असगुन बिगड़ने चालू हो जाते हैं। असगुन कैसे भाई बेटा? और जाने धरो पैजनी पे पाँव पैजनी रत की टूटी, बेटा रत में बैठे न पाई गूंज नथ की टूटी। रतया को ररकन लगे रो करे नर और नारी, मैया एक रात की बात तवेरे जइयो ठकुरानी। अब मैया वाचल के असगुन होने लगे। प्रजा ने समझाया मैया आपके असगुन हो रहे हैं, आप सुबह को चली जाइयो। लेकिन मैया ने कहा की बात को नहीं माना। रानी वाचल ने सोचा अगर हम कल जाएंगे जो शुभ समय और शुभ विवाह है वो नहीं करा पाएंगे, इसलिए अरे मेरी जननी मैया रवि, अरे मेरी जननी मैया हो तई न डारो अब तुम्हारे, हरी मेरी असगुन पे असगुन होने लगे रानी वाचल के। अब तो जैसी पर कदम आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। और जैसी राजा रानियों की दृष्टि और नजर वृक्षों की ओर पड़ जाती है। वृक्ष हरे भरे थे, राजा रानी की नजर दृष्टि पड़ने से वृक्ष सूखता हुआ चला जाता है। और कहने लगे, अरे जब ही पैर बाग में तीनों मैया खाल बिसकी बोली, रानी खाल बिसकी गोली। हर खालरी 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 खाल भोले
वो दुखियारी विलाप करने लगी रानी वाछिल। आज वो रानी वाछिल विलाप करने लगी, वो बेचारी बागों में पहुंची। बाग हरे भरे, राजा रानी की नजर दृष्टि पड़ने से मेरे भक्तों सूख जाते हैं। राजा ने सोचा कि लकड़ी जल कोला वही और कोला जल वही राख, और हम पापी ऐसे भय ना कोला भय ना है राख। राजा ने कहा कोई बात नहीं रानी, चिंताओं को मत करो। अगर हम नौलखा बाग का विवाह नहीं करा पाए तो क्या हुआ, चल करके कुआ का विवाह करवाएंगे। और यहाँ तक कवि कल्पना करता है कि हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बताया भी करते थे कि पहले जिस प्रकार से अब बेटी और बेटाओं के विवाह होते थे, उसी प्रकार से बाग और बगीचा और कुआ का भी विवाह होता था है महाराज। और कुछ कुछ जगह ऐसी है कि अब भी विवाह होता है बागों का। आज राजा जयवर महाराज और रानी वाछिल जाती भैया कुआ पर पहुंच जाते हैं। जो कुआ का जल अमृत था, राजा रानी की दृष्टि पड़ने से कुआ का भी जल विषियर जहर होगा। वो मैया ने सोचा कि रण की मारी बन गई और वन में लागी आग, वन बेचारा क्या करे, राजा रानी के कर्मन में लागी। अब तो राजा रानी को समझाने लगे और कहने लगे सुनो रानी, कहिए महाराज। अरे मेरी रनिया, अरे जीवन में नाए हमारा, और अपनो अरे संभालो रानी, राजे को महारानी। समझाने लगे अरे भंगन ने भूली मारी, निर्वंशी के रानी। भंगन ने भंगन ने तानो मारा, निर्वंशी के बोली। भंगन ने अरे मेरी रनिया नाए हमारा कोई, भारत दुनिया में कोई, अपनो संभालो जननी, राजे परी ठकुरानी। और सुना, जोगी का भेद रखूंगा, तक अब वन में तपूंगा। जोगी को जोगी का भेद रखूंगा, दंडक अब वन में तपूंगा। जोगी का अरे मेरी रानी नाए हमारो कोई, भारत दुनिया में कोई, अपनो संभालो वाछिल, राजे को ठकुरानी। मैया बन को जाएगी आज, बेटा नाय मानेगी वो रानी वाछिल। अरे मेरे स्वामी प्यारे संग चलूंगी महाराज, आज कोई लखिया बन को जी। हरे राजा रानी को सब जावे,
बेटा रवि आज मैया वाचल बेटा कहने लगी महाराज के घर ना रह पाऊंगी सुनना है के घर ना रह पाऊंगी संग को बन को चलूंगी तो मारे संग को ताली बजा दो महाराज अगर आप बन को जाओगे तो हम भी तुम्हारे संग जाएं क्योंकि हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है तुम मेरे नाथ तरब सुख देवा तुम मेरे नाथ हरदम करूं पति तुम्हारी सेवा।